वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। तो आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का पार्ट 2 का दूसरा पार्ट केमिस्ट्री के लेसन 2 का दूसरा पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। पहला पार्ट में हम लोगों ने जो है 38 क्वेश्चन देखा था। आज 38 के आगे क्वेश्चंस को देखना है। चलिए वीडियो को शुरू किया जा रहा है। लिखा है निम्नलिखित में से किसका हिमांक का औनमन जो होता है सबसे अधिक होता है। यानी ये पदार्थ लिखा हुआ है, इस पदार्थ में बताना है कि किसका जो होता है हिमांक का औनमन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपका 39 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। 39 के बाद 40 लिखा है कि किस बिलियन में किसी बिलियन के 20 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है, तो बिलियन का मूललता ज्ञात करना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो ए जो है सही हो जाएगा, यानी कि उसका मूललता जो है 0.25 हो जाएगा। अगला बताया गया है 41 नंबर क्वेश्चन, ये किसी दुर्बल अम्ल HX के 0.2 मोलल जलीय विलयन का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 30% है, तो जल का KF 1.86 किलोग्राम पर मोल है, तो विलयन का हिमांक क्या होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है 41 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइनस में 0.480 डिग्री सेल्सियस। 42 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 ग्राम NaOH युक्त 250 मिली बिलियन का मूललता क्या होगा। यानी 5 ग्राम NaOH जो है जिसमें 250 मिली बिलियन का मूललता ज्ञात करना है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन लिखा है 214.2 ग्राम चीनी की घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0.55। 43 के बाद 44 नंबर लिखा है निम्न में से किस बिलियन का हिमांक सबसे कम होता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी डी में आपका यहाँ पे दिया हुआ है CH3 या CCH3 प्लस CHCl3। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि 5.8 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जलों में घोला गया तो NaCl की मूल प्रभाज यानी NaCl की अनुभार जो है 98.5 ग्राम है, तो इसका सही आंसर बताना है कि उनका मूल प्रभाज कितना होगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा, यानी 0.02। ठीक, अगला लिखा गया कि 18 ग्राम ठोस पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोलने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो जाता है। ठोस पदार्थ का अनुभार क्या होगा। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से किस यौगिक का क्वांटम गुणांक K4 FeCN6 के बराबर होगा। 48 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला बताया गया है कि आदर्श घोल बनता है इनके अवयव, यानी इनके अवयव कैसे होंगे तो आदर्श घोल बनेगा। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। ठीक है, यानी आदर्श घोल अवयवों के मिश्रण करने से आयतन और इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आदर्श घोल बनता है। अगला उसके बाद बताना है कि आदर्श घोल के लिए किसका मान शून्य नहीं होता है। यानी आदर्श घोल बना है तो किसका मान जो होगा वो शून्य नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1.0 m जलीय घोल का मोल प्रभाज क्या होगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो डी जो है सही हो जाएगा, यानी 0.0177। 52 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है। यानी इसमें बताना है 52 नंबर में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस में निम्न में से किस पदार्थ का 0.1 मोल घोल का प्रसारण दाब सबसे अधिक होगा। तो 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सांद्रण इकाई जो ताप से स्वतंत्र होता है। सांद्रण की इकाई बताना है जो ताप से स्वतंत्र होता है, तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर सी हो जाएगा। 55 लिखा गया है कि 33 डिग्री सेल्सियस पर 1.8 ग्राम CC एवं 98% शुद्धता वाले H2SO4 को घोल की मोलरता
क्या होगी, यानी इसका मोलरता बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा, यानी इसकी मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि अनुसंख्या गुणधर्म गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलकों के अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है, यानी किस विधि द्वारा हम लोग अनुसंख्या गुणधर्म को ज्ञात करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 70% सांद्र HNO3 का 250 मिली 2.0 m बिलियन बनाने के लिए कितने ग्राम सांद्र HNO3 की आवश्यकता होगी। तो 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा। 57 के बाद 58 देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन बताया गया है कि जल के लिए KF का मान -1.86 डिग्री सेंटीमीटर इन्वर्स है। यदि 5 ग्राम Na2SO4 को 45 ग्राम जलों में घोलने से उसका हिमांक -3.82 डिग्री सेल्सियस से परिवर्तित हो जाता है। Na2SO4 के लिए वाइंड ऑफ गुणांक का मान कितना होगा। तो इसका 58 का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि KI के 1 m जलीय घोल में कौन सा परिवर्तन किया जाए कि उसका वाष्प दाब में उन्नयन हो जाए। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जल मिलाया जाए तो उसका वाष्प दाब जो है वो उसका उन्नयन हो जाएगा। 68.5 ग्राम सुक्रोज को 1000 ग्राम जल में घोल बनाने से विलयन का हिमांक कितना हो जाएगा। तो 60 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर लिखा गया है कि 16.02 × 10⁻20 अणु यूरिया यदि 100 मिलीलीटर जलीय घोल में उपस्थित हो तो उस विलयन का सांद्रण क्या होगा। तो 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी की विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान हो क्या कहलाता है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, समपरासरी कहलाता है। अगला बताया गया है कि BaCl2 NaCl और C6H12O6 ग्लूकोज के सममोलर विलयन के परासरण दाब इस क्रम में होता है, यानी इनका परासरण दाब का क्रम क्या होता है। तो परासरण दाब का क्रम होता है BaCl2 फिर NaCl फिर C6H12O6। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो पृष्ठीय तनाव जो है वो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके समपरासरी होगा। तो 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा, यानी 0.1 m ग्लूकोज के। 66 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक का विलयन है, यानी इसे बताना है सबसे उच्चतम क्वथनांक का विलयन क्या होगा। तो हो जाएगा 0.001 m MgCl2। 67 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है सोडियम क्लोराइड के 0.20 m जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है, यानी क्वथनांक का मान निम्न कब होगा। तो 67 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 68 नंबर लिखा गया कि एक द्विआंगी विलयन के विलय A के Na मोल और विलायक B के Nb मोल उपस्थित है। तो विलयन में विलायक के मोल प्रभाज यानी XB बताना है। तो XB जो है वो हो जाएगा XB बराबर NB/Na + Nb। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विलयन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। तब विलयन में विलय की मोललता जो होता है मोल किलोग्राम इन्वर्स विलायक पर ज्ञात की जाती है। बताया गया है कि सिल्वर क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड विलयन में विलयता समान ताप पर उसकी जल में विलय से कम होती है, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा सम आयतन प्रभाव। ठीक है, 71 नंबर लिखा गया हिमांक का अवनमन विलय के अनुभार से किस प्रकार संबंधित होता है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 72 नंबर लिखा निम्नलिखित में से किसकी गणना के लिए बैकमैन थर्मामीटर उपयुक्त किया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी तापक्रम में अंतर को बताने के लिए बैकमैन थर्मामीटर का उपयोग होता है। 73 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वथनांक स्थिरांक किस विलयन के क्वथनांक के बराबर होता है। जब तनु विलयन की मोलल सांद्रण होती है, यानी कि इसमें बताना है कि क्वथनांक स्थिरांक जो होता है
वो बराबर होता है कब, जब तनु विलयन की मोललता किसके बराबर होती है। तो 73 नंबर क्वेश्चन नंबर का ए हो जाएगा, यानी मोलल सांद्रण की इकाई की जब बराबर होती है। आगे बताया गया 74 नंबर PO माइनस P बट्टा PO बराबर छोटा है N बट्टा N प्लस N गणितीय अभिव्यक्ति है, यानी ये किसको व्यक्त करता है। 74 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी राउल्ट के नियम को बताता है। 75 नंबर बताया गया प्रासरणीय दाब ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। प्रासरणीय दाब ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि है वर्कले और हार्टले विधि, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन लिखा गया राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन किसी अवाष्पशील के कैसा होता है, संबंध बताना है इसका। तो आपका 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी विलय के मूल प्रभाजों के बराबर होता है। 76 के बाद 77 नंबर लिखा हुआ है किसी तनु विलयन के अपेक्षिक वाष्प घनत्व अवनमन 0.2 है, तो उस विलयन के विलय के मूल प्रभाज बताना है। 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि A, B, C तथा D के सममोलर जलीय विलयन के क्वथनांक का क्रम CBAD है, तो इसका हिमांक का अवनमन का क्रम क्या होगा। तो हिमांक का अवनमन का क्रम जो होगा CDBAC, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे लिखा गया है किसी विलयन के मोल प्रति लीटर के सांद्रण क्या होता है यदि 300 केल्विन पर इसका विलयन का प्रासरण दाब 0.0821 वायुमंडलीय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.03 × 10⁻², ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन लिखा है प्रासरण दाब की इकाई क्या होती है। तो प्रासरण दाब की इकाई जो होता है ATM होता है। 81 नंबर लिखा गया कि अंडा के सबसे बाहरी कड़ा सेल को तनु HCl से हटाकर NaCl के तनु विलयनों में डालने से क्या होता है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, अंडा सिकुड़ जाता है, ठीक है। 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चीनी का 12% जलीय विलयनों का 17 डिग्री सेल्सियस पर प्रासरण दाब क्या होगा। 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, यानी 8.35 ATM, ठीक। 83 नंबर लिखा है सोडियम क्लोराइड के 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक निम्न में से कौन सा होगा। तो 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, -0.37 डिग्री सेल्सियस। 84 नंबर लिखा है क्वेश्चन किसी घोल के 1 m का प्रासरणीय दाब निरूपित किया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी पाई बराबर ST/C। 85 नंबर क्वेश्चन लिखा है 0.1 m BaNO3 का होल ट्वाइस विलयन के वांट ऑफ गुणांक है 2.74, तो वियोजन की मात्रा क्या होगी। तो 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 100%। 86 नंबर क्वेश्चन लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर किसमें 0.1 m विलयन का प्रासरण दाब उच्च होता है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा CaCl2। 86 के बाद 87 नंबर लिखा गया है कि दो द्रव X और Y का वाष्प दाब क्रमशः 80 से 60 टॉर है, तो 3 मोल X तथा 2 मोल Y के मिश्रित करने पर विलयन का संपूर्ण वाष्प दाब क्या होगा। 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है आपका वो सी सही हो जाएगा, ठीक, 72 टॉर हो जाएगा। समप्रासरी विलयनों में क्या समान होता है। तो समप्रासरी विलयनों में मोलर सांद्रता समान होती है। 89 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जल के 100 ग्राम में 10 ग्राम विलय वाले विलयन के क्वथनांक में यूनियन डेल्टा TB है, जल के मोलर यूनियन स्थिरांक क्या होगा। 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी डेल्टा TB। बताया गया अगला कि 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH घोले रहने पर घोल का मोललता क्या होगा। 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 0.4। अगला लिखा है किसी आदर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन सा शून्य नहीं होता है। अगर आदर्श विलयन है तो कौन सा जो है वो शून्य नहीं होगा। 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, डेल्टा मिक्स X। अगला बताया गया है 92 में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो 92 नंबर का ऑप्शन नंबर डी जो है यह अनुसंख्यक गुणधर्म का नहीं है, ठीक है। 93 नंबर लिखा है कि 0.3 m फास्फोरस अम्ल का नर्मलता कितना होता है। 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.6 n। विलयन में संगुणित होने वाले विलय के लिए वांट ऑफ गुणांक क्या होता है। 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 से कम होता है। 95 नंबर क्वेश्चन लिखा है जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें
उसमें क्या कमी आती है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मोलरता बढ़ाने में, मतलब मोलरता बढ़ने में कमी आ जाती है। 96 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि 1 बिलियन के हिमांक में औनमन के समय साम्यावस्था इसमें होती है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है आपका वो ए सही हो जाएगा, यानी द्रव विलायक और ठोस विलायक। 96 के बाद 97 नंबर लिखा है निम्नलिखित जलीय घोलों में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी एक MnA2SO4 का। 98 नंबर क्वेश्चन लिखा है एक घोल जिसका प्रासरणीय दाब 300 केल्विन पर 0.082 वायुमंडलीय दाब है, इसका सांद्रण क्या होगा। 98 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 0.033 m। 99 नंबर क्वेश्चन लिखा है HCl और H2SO4 के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। तो 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी हो जाएगा, यानी 20.2%। ठीक है।